सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पचपन सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ रिकर्शन क्या होता है। तो क्या आप जानते हैं कि रिकर्शन पाइथन में कैसे वर्क करता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए देखो, रिकर्शन नाम से थोड़ा सा खतरनाक भले ही लग रहा हो, लेकिन इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेना कि रिकर्शन क्या होता है, सिंपल सा आपका एक लाइन का जवाब रहेगा कि ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। ठीक है, एक फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करे। ठीक है, एक इंसान जो अपने आप से ही शादी कर ले, खुद से ही बच्चे कर ले, खुद से ही सब कुछ कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, रियल में नहीं। तो रिकर्शन भी ऐसे ही है कि एक जो मैंने फंक्शन बनाया ना, वो अपने आप को ही कॉल करते जा रहा है बार बार। नॉर्मली क्या आप करते थे, आप एक फंक्शन बनाते थे, नीचे उसको फिर कॉल करते थे। ठीक है, लेकिन अब रिकर्शन से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, उसी को मैं बार बार उसी फंक्शन में कॉल करूँगा। क्लियर है? तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये नीचे की 4 लाइन अभी मत पढ़ो, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, फिर पढ़ना। ठीक है, चलिए देखो देखो रिकर्शन इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिकर्शन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। बाकी इसका एडवांस जो है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, तो पाइथन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, स्टैक, क्यू, ये सब जब हम देखेंगे, तब रिकर्शन का थोड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, तब हम इन डिटेल देखेंगे। बट एज अ बिगिनियर लेवल, एज अ इंटरमीडिएट लेवल, आपको बस इतना पता होना चाहिए रिकर्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो बस, इससे ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर है? चलिए देखो, मैं आपको एक प्रोग्राम से समझाता हूँ। देखो, मैं पहले बिना रिकर्शन से बनाऊंगा और फिर मैं बनाऊंगा रिकर्शन के साथ। कौन सा प्रोग्राम बनाऊंगा? फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल समझते हो ना? अगर मैंने दिया 5, तो 5, 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मैंने दिया 5, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये सारे नंबर मेरे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फैक्ट के नाम से या फैक्टोरियल के नाम से बना लेना। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दे दिया है n। ठीक है, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक नंबर में भेजूंगा, उसका फैक्टोरियल निकल के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको विदाउट रिकर्शन बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं रिकर्शन नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं अभी विदाउट रिकर्शन आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल सा लॉजिक। लॉजिक क्या रहेगा? रिजल्ट इक्वल टू 1, एक वेरिएबल ले लिया मैंने। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली एक लूप चलाना है। आप सीधा चला लो या उल्टा चला लो, बात एक ही है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, जैसा भी आपको सही लगे चला लेना लूप। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे उल्टा चला रहा हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब आपको क्या करना है, सिंपली आर ई एस इक्वल टू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एन के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एन के। ठीक है, अब क्या करोगे आप, n इक्वल टू n माइनस 1, एन को एक एक घटाते जाओ। अब n क्या होगा? जो नंबर मैं पास करूंगा। सपोज मैंने किया 5, ठीक है, तो 1 इंटू 5 होगा पहले। ठीक है, 1 इंटू 5 5 होता है। फिर उसके बाद रिजल्ट में 5 आ जाएगा। 5 इंटू 4 होगा, है ना, 5 इंटू 4 20 होता है। फिर 20 इंटू 3 होगा। ऐसे ऐसे करके 5 4 3 2 1 सारे नंबर मेरे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मेरे को लास्ट में मेरा जो इनपुट है, आउटपुट जो है मेरा, वो मेरे को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपली रिटर्न कर देता हूँ आर एस वेरिएबल को। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, जो चीज़ मैंने पहले कराई है मैं अभी वही कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली फैक्ट को कॉल कर देता हूँ, तो और यहाँ पे 5 पास कर देता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल होता है मेरा 120। ठीक है, 120 होता है। करके देख लेना, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करके देख लेना, 120 ही मेरा होता है। क्लियर है? तो ये तो था मेरा विदाउट रिकर्शन। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल प्रोग्राम है। मैंने एक फंक्शन बनाया, अंदर लॉजिक लिखा, नीचे मैंने कॉल कर दिया, सिंपल सी चीज़ थी। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, उसमें भी मेरा फैक्टोरियल ही फाइंड होगा, लेकिन अब रिकर्शन के साथ मैं बनाता हूँ, ध्यान देना। तो नाम क्या दूँ मैं, फैक्ट
विद रिकर्शन, ऐसे फैक्ट रिकर्शन ऐसे करके मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, फैक्ट अंडरस्कोर REC, ठीक है, ये नाम चलेगा। अब ये फंक्शन में भी एक वैल्यू जाएगी मेरी, है ना, जिसमें मेरे को आउटपुट मिलेगा कि इसका फैक्टोरियल क्या है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे नीचे ध्यान देना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि वो पुराने वाला हट जाए। ठीक है, तो देखो ऊपर मेरा है विदाउट रिकर्शन, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको विद रिकर्शन के साथ कैसे फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक इफ़ कंडीशन लगानी है कि n, अच्छा ठीक है, तो n जब मेरा 1 हो जाए, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगानी है रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट को 1 कर दो। अब ये क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। एल्स में क्या करो, एल्स में आप कर दो रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, n मल्टीप्लाई फैक्ट वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करो और n-1। मुझे पता है इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है आपको, डोंट वरी, रुको समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो रिटर्न में कर दो रिजल्ट, सिंपल सी चीज़, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और अब आप क्या करो, प्रिंट कर दो फैक्ट अंडरस्कोर रिकर्शन वाला फंक्शन। ठीक है, और इसमें आप एक वैल्यू पास कर दो 5। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दे सकता हूँ, फैक्ट ऑफ 5 इक्वल टू इतना। ठीक है, फैक्ट ऑफ 5 इक्वल टू इतना, ये रिकर्शन के साथ है। ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो है विदाउट रिकर्शन। तो अगर मैं इसमें दे दूँ रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शन मैं लिख देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ विदाउट रिकर्शन। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट रिकर्शन। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो फैक्ट ऑफ 5 विदाउट रिकर्शन से भी सेम आया है और विद रिकर्शन से भी सेम आया है। ठीक है, यहाँ विद भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो रिकर्शन के साथ भी मेरा सेम आया और रिकर्शन के बिना भी मेरा सेम आया। अब आप चाहो तो इन दोनों प्रोग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो, और बाकी जो लाइन में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देखो ये था मेरा रिकर्शन के बिना, विदाउट रिकर्शन, और ये वाला प्रोग्राम है मेरा रिकर्शन के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ है कि देखो n जो है ना मेरा वो कम हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है वो एक सेम फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर मेरा बार बार कॉल होता जा रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज रिकर्शन। यहाँ पे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी ना कि एक फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो अपने आप को ही कॉल करेगा, वही होते हैं मेरे रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर है? तो अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 दिया, तो जब ये पहली बार में जब फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में जब ये कॉल हुआ तो क्या हो रहा है कि 5 इनपुट जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ये यहाँ पे अंदर आया, n में 5 आया, ये इसने चेक किया कि n 1 है कि नहीं, n 1 नहीं है, n 5 है, तो ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स में आएगा रिजल्ट इक्वल टू n मल्टीप्लाई फैक्ट, फिर से दोबारा कॉल होगा। ठीक है, तो यानी कि n मल्टीप्लाई, अब n कितना है 5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं कमेंट डाल देता हूँ तो ये एरर हट जाएगा। ठीक है, देखो अब आएगा 5 मल्टीप्लाई, अब ये फंक्शन कॉल होगा दोबारा। ठीक है, फंक्शन अब किससे कॉल होगा, अब होगा फैक्ट ऑफ 4 से। ठीक है, n-1 क्या होता है, n-1 होता है मेरा 4। तो अब क्या होगा, फैक्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होगा। समझ रहे हो, फैक्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होगा, और सेम चीज़ ये कंटिन्यू होती रहेगी। देख रहे हो, सेम चीज़ मेरी 5 बार चलेगी। ठीक है, अगर मैं इसको लगाऊं सेकंड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है, फिफ्थ टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल होगा, 2 का फैक्टोरियल होगा, 1 का फैक्टोरियल होगा, और लास्ट में भी मेरा 1 ही आएगा। लास्ट में क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? मुझे पता है लगेगा, रिकर्शन एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आया था। ठीक है, बस आप वीडियो को देख लो, समझ लो कि रिकर्शन होता क्या है, ताकि जब हम आगे एडवांस टॉपिक्स पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ मैं पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एटलीस्ट ये नाम सुना हुआ है और इसकी डेफिनेशन मेरे को पता है कि ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है उसी को रिकर्शन कहते हैं, बस।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल कॉल होगा, फिर 3 का फैक्टोरियल कॉल होगा, फिर 2 का, फिर 1 का और लास्ट में 1 का ही फैक्टोरियल कॉल होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इफ वाली ब्लॉक जो है मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसको ना प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, इनसाइड, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो इनसाइड फैक्टोरियल और n कितना है, n जो होगा मैं n को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, n जो होगा मैं n को प्रिंट करा देता हूँ। तो ये वाला मैं भी हटा देता हूँ। ठीक है, विदाउट रिकर्शन वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में क्या प्रिंट करो, लास्ट में प्रिंट कर दो रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में मैं यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिंट कराता जाता हूँ। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू, ऊपर आजा भाई, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो अब क्या होगा, देखो अब जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा ना, उतनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? देखो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये देखो फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, n पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, और 1 के बाद ये 0 नहीं हुआ। 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेस कंडीशन मेरी मेट हो गई और इस वाले ब्लॉक में मैं फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं कर रहा, इसलिए मेरा फंक्शन कॉल होना रुक जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये बेस कंडीशन में नहीं दूंगा तो कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, और मेरा प्रोग्राम कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, और लास्ट में मेरे पास एरर आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दो, फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना होता है 1, रिजल्ट में 1 आ गया। फैक्टोरियल ऑफ 2 कितना होता है 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना होता है 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6। वैसे ही 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। क्लियर है? ये रिकर्शन का फ्लो आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करते जा रहा है, वो पहले 4 का फैक्टोरियल निकाल रहा है, फिर 3 का निकाल रहा है, फिर 2 का निकाल रहा है, फिर 1 का निकाल रहा है, और फिर वो स्टॉप हो जा रहा है। क्लियर है? और लास्ट में जो उसको रिजल्ट मिला, उसने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा रिकर्शन का पोस्टमार्टम। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट वाले पॉइंट पे कंसंट्रेट करना जहां मैंने आपको वर्किंग बताई है। ये अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी मत देखो, लेकिन लास्ट में जहां जहां मैंने आपको वर्किंग बताई है ना कि कैसे वर्क कर रहा है, वो चीज़ जरूर देख लेना आप। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करा दूंगा, अगली वीडियो में कराऊंगा रिकर्शन का ही। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स वाला कर लेते हैं, है ना? नंबर ऑफ डिजिट, हाँ ये सही रहेगा कि एक डिजिट में कितने डिजिट हैं, एक मैंने नंबर डाला उसमें कितने डिजिट हैं, ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, एक वीडियो और देख लेना तो और अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यही होता है मेरा रिकर्शन और कुछ भी नहीं। क्लियर है? और यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इन दिस मेथड वी रिपीटेडली कॉल द फंक्शन विद इन द सेम फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर मैं उसी सेम फंक्शन को कॉल करता जाऊंगा एंड उसकी एक बेस कंडीशन होगी। ठीक है, जैसे कि इफ n इक्वल टू 1। ठीक है, उसकी एक बेस कंडीशन होगी जहाँ पे वो रुकेगा। चलिए, ये तो थी इसकी डेफिनेशन, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देख लेना वर्किंग ऑफ रिकर्शन। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता रहता है अंटिल अ बेस कंडीशन इज मेट। अगर बेस कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तब वो मेरा उस केस में रुक जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी हो, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन बेस केस इज सेटिस्फाइड। जैसी बेस कंडीशन इफ n इक्वल टू 1 हो गया तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये उसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, हाँ वाई रिकर्शन। अब रिकर्शन क्यों यूज़ करें, आपका ये क्वेश्चन होगा, है ना? तो रिकर्शन में क्यों यूज़ करूं, देखो रिकर्शन का ना एक अपना बेनिफिट है। ठीक है, ये क्या करता है, कोड को शॉर्ट कर देता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करता है। ठीक है, वही चीज़ हम जब डीएसए देखेंगे ना, डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, तब हम इसको इन डिटेल करने वाले हैं। अभी के लिए ज़्यादा लोड मत लो। वाई रिकर्शन का सिंपल सा एक आंसर है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शॉर्ट कर देता है, बस। ठीक है, इतना समझ लो। कोई आपसे पूछ ले तो ये लाइन बता देना, बस बहुत है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका रिकर्शन का कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में मुझे पता थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ पूछ लेना। ठीक है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।